हेलो एवरीबॉडी। मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन का आज नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, स्पेशल फ्लो मीटर। स्पेशल फ्लो मीटर्स, इसके अंदर जो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम है हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर, जैसा कि जानते हैं हम लोग, फ्लो को मेजरमेंट लेने के लिए वी नीड रेट, दैट इज क्यू। हमें क्यू चाहिए, दैट गिव रेट हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग देता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो वी रिक्वायर दिस टू फाइंड क्यू। इस क्यू को फाइंड करेंगे हम लोग हॉट वायर एनीमोमीटर मेथड से। द हॉट वायर एनीमोमीटर, this instrument is used for measuring the flow rate of fluid. It can measure the flow rate of fluctuating and unsteady flow। दोनों तरह के फ्लो को हम इसमें मेजरमेंट ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। ये है हमारा, दिस इज आवर हॉट वायर एनीमोमीटर। ये पाइप है, इस पाइप के अंदर हमने ये आप देख रहे हैं, दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। एक रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे लगा रखा है वो पाइप के अंदर में रहेगा। दिस इज द फ्लो के पार्टिकल्स हैं, ये मे बी एनी फ्लूइड जो इसमें बह रहे हैं। हमें इसका क्यू निकालना है, रेट, क्या रेट ऑफ फ्लो है। यहाँ पर लगा है बैटरी, दिस इज आवर रियोस्टेट। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हॉट वायर एनीमोमीटर। हम जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है। हम यहाँ पर रियोस्टेट की मदद से, हम गैल्वेनोमीटर से आई जब 0 कर लेंगे, देन वी विल गेट द रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये मेथड को यूज करते हैं हम लोग इस हॉट वायर एनीमोमीटर में। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं, दिस विल ग्लो। यहाँ पर ये ग्लो करेगा कुछ देर तक, ये हीटेड होगा, ये वायर हीटेड होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही हम फ्लो यहाँ पर बढ़ाएंगे, दिस फ्लो, इसका फ्लो का जो टेम्परेचर होगा वो कम रहना चाहिए इस टेम्परेचर से। सपोज ये 70 डिग्री सेल्सियस है तो ये 50 या 40 या 60 हो सकता है। तो ये टेम्परेचर जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये हमारा कॉइल थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस तरह से ये जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट में वैल्यू चेंजिंग होगा। शुरू में हमारा नल पॉइंट में आई 0 था, फिर उसके बाद आई हमारा 1 एम्प, मे बी 2 एम्प, मे बी 3 एम्प, जैसा शो करेगा वो हम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा रीडिंग मिलेगा, कितना वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। दिस हॉट वायर विल यूज द प्रिंसिपल of hot wire anemometer is based on the heated element from which heat
is extracted by the colder impact flow। ये इसका प्रिंसिपल है। इसमें हमने देखा है इस डायग्राम में इसका प्रिंसिपल। ये जो एनीमोमीटर होता है, इसका जो वायर है, मेनली द वायर इज मेड ऑफ प्लैटिनम और टंगस्टेन का बना हुआ होता है। प्लैटिनम एंड टंगस्टेन वायर। ये हॉट वायर तो ये हमारा फिक्स होता है पाइप के अंदर। दिस इज द हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर के अंदर हमने देखा देयर इज अ चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ वायर becomes a measure of flow rate। इसी कारण से हम मेजरमेंट लेते हैं फ्लो का। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट फॉर हॉट वायर एनीमोमीटर। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है इंस्ट्रूमेंट वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर इसका देखते हैं डायग्राम। हॉट वायर एनीमोमीटर दिस इज। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स। ये है इसका डायग्राम। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या है, फ्लो हमेशा हमारा कंडक्टिंग फ्लूइड होना चाहिए, मे बी वाटर टाइप और एनी केमिकल विच इज ए गुड कंडक्टर। ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग पाइप के अंदर फ्लो होना चाहिए। इसके अंदर में यहाँ पर दो कंडक्टर वायर लगे हुए हैं जिसको हम अटैच करके किसी भी वोल्ट मीटर से हम उसका रीडिंग लेते हैं कि कितना हमारा वोल्टेज वहाँ जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को देखेंगे। इट measures the electric current or voltages generated when a conducting fluid flow through an applied magnetic field। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, मैग्नेटिक फील्ड के रहते हुए हमें फ्लो करवाना है। इसके अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल, कैसे ये काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत सिंपल है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो में दो मैग्नेटिक बीच में अगर कोई कनेक्टिंग फ्लूइड को हम पास करवा रहे हैं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी फ्लक्स जनरेट होने के बाद इस पार्टिकल्स के अंदर जो भी चार्ज होगा उस चार्ज के कारण
ये दोनों कंडक्टर्स जो पाइप के अंदर लगे हुए हैं, इसमें हमारा एक क्रिएट करेगा ईएमएफ स्मॉल वोल्टेज। उसको हम मेजरमेंट लेंगे और उसको जैसा फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। इसको देखते हैं। दिस इज आवर बेस्ड ऑन इज बेस्ड ऑन Faraday's law, that is E is equal to BLV। ये है हमारा Faraday's law। दिस V इज आवर B है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, L है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो पाइप के कितना पाइप का है, दैट इज डायमीटर ऑफ द पाइप, और V जो है वो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड। तो हम Q कैसे निकालेंगे? Q है हमारा A इंटू V, दैट इज वेलोसिटी। A हमारा जानते हैं, ये पाइप के डायमीटर से निकल जाएगा, एंड वेलोसिटी विल बी फ्रॉम द फैराडेज इक्वेशन BLV। यहाँ से हम इसे पुट करेंगे, देन वी विल गेट द total amount of flow in the, this is the pipe। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी इस पार्टिकल्स के अंदर चार्ज होगा, मे बी पॉजिटिव चार्ज, मे बी निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द फील्ड वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। कलेक्ट होने के बाद दिस विल बी लाइक ए बैटरी, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसके कारण से हमको एक छोटा सा इंड्यूस्ड वोल्ट मिल जाएगा। देन दिस वोल्ट मेजरमेंट लेके हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी, एंड देन वी विल गेट द Q। So this is about our electromagnetic flow meter। इसका कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इज दैट इट इज बाई डायरेक्शन मीन्स फ्लो दोनों तरफ से होगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से मेजरमेंट लेगा। कोई भी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है इसमें, हैव नो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ये AC और DC पावर दोनों में अवेलेबल है, AC और DC पावर। देन इट कैन बी इंस्टॉल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी इंस्टॉल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसा चाहे वैसा इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इसका डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, इट्स कॉस्ट, इट इज कॉस्टली, it is made for the larger size pipe larger pipe diameter के लिए सेट करेगा ये। इसके लिए we need electrical power। This is all about our electromagnetic flow meter। नेक्स्ट जो फ्लो मीटर है हम देखेंगे, दैट इज अल्ट्रा सोनिक फ्लो मीटर।
ultrasonic flow meter. Now we will see this ultrasonic flow meter. अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड प्रिंसिपल पे एक्ट करेगा। पहले हम इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन में दिस इज आवर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये हमारा पाइप जिसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ से एक ट्रांसमीटर, दिस इज आवर ट्रांसड्यूसर जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा। देन वी हैव द रिसीवर जो इस प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड वेव्स को यहाँ पर हम उसको रिसीव करेंगे। दिस इज आवर फ्लो। इन दोनों के बीच में हमारा एक डिस्टेंस है, कितने टाइम के बाद हमारा फ्लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करके रिसीवर के पास जाता है। वी नो दैट यहाँ पर हमें टाइम अगर निकालना है, टाइम इज आवर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, कितना फ्लो में वेलोसिटी होगा। अकॉर्डिंग टू दैट हमारा रिसीवर रिसीव करेगा। देन वी विल इन सब यूज करके कैलकुलेट करेंगे आवर फ्लो रेट, दैट इज a into v. Let us see the ultrasonic flow meter. इसका प्रिंसिपल है, that principle, the flow meter can measure the average velocity along the path of an emitted beam of ultrasound by averaging the difference in measured transit between the pulses of ultrasound propagating into and against the direction of the flow. So it can, by this principle we can measure. इसको हम दूसरे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके भी मेजरमेंट लेते हैं, that we call it Doppler shift type. फ्रीक्वेंसी में क्या है, जब भी अल्ट्रासाउंड हमारा वेव्स जनरेट करेगा, then we have the frequency of the waves. That frequency we know is 1/t. अगर यहाँ से हम इस t को वैल्यू को निकाल के फिर q में पुट कर सकते हैं, then we will get our flow reading. अल्ट्रासोनिक वेव्स में इसका मेजर एप्लीकेशंस होता है। इट इज मेज्ड
It is used for measure the flow of liquid and gases both. दोनों में ये मेजरमेंट काम आता है. It can measure rapidly. Measurement can be taken. Third one is it is also bidirectional. Bidirectional flows can be measured. That means flow इस साइड से हो या इस साइड से. This ultrasonic waves, ये हम मेजरमेंट दोनों साइड से ले सकते हैं. Also it has got some advantages. It also cause negligible flow obstruction. Its accuracy is very high. Also कुछ इसका लिमिटेशन है या कुछ कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेजेस. This arrangement is complex. And also costly instrument. So these are few limitations and disadvantage of ultrasonic flow meters. So this is all about the flow meters. These are actually special flow meters. That's why because of their principle of working, इनको स्पेशल फ्लो मीटर कहा गया है. Thank you for giving time.